हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज इस खूबसूरत से फूल पिटूनिया के साथ ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जो हमें अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक काफ़ी अच्छे फूल देता है। मैंने इसके छोटे छोटे प्लांट्स अक्टूबर में लाए थे और ये पिछले 3 महीने से मेरे गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो आज मैं इसमें कुछ करने जा रही हूँ जिससे मुझे ये अगले 3 महीने तक भी बहुत ही अच्छी फ्लावर्स दे, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, इसमें लगातार फ्लावरिंग के लिए सबसे पहला काम जो है वो पिंचिंग हमें हमेशा ही करते रहना है। तो हम जितनी ज़्यादा इसके फ्लावर्स पिंच करते हैं उतनी फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है, आज मैं इस पे काम करने जा रही हूँ। तो पिछले 3 महीने से लगातार फ्लावरिंग करने के चलते इनकी काफ़ी एनर्जी गई है, और अभी देखिए पिंचिंग करते करते इनकी जो ब्रांचेस है वो काफ़ी ऐसे लंबी सी लेगी सी हो गई है। और ये प्लांट ज़्यादा तभी सुंदर लगते हैं जब ये पूरे पॉट को ढक देते हैं, और धीरे धीरे इनकी जो नीचे की ब्रांचेस होती है वो पिंचिंग में कमज़ोर हो जाती है। देखिए, ये ब्रांच मेरी टूट के निकल गई थी, तो अब मैं इसे दोबारा से रिन्यू कह सकते हैं या रिवाइव करने वाली हूँ। तो मैं इसके सारे जो ब्रांचेस हैं लंबे लंबे, इन सबको पहले काट के हटा दूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ फ्लावर्स भी आए हुए हैं और काफ़ी सारी कलियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके मुंह में अभी नहीं आ रही हूँ और इन सबको कट करके हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे के समय में इसे और हेल्दी बनाना है और इससे और अच्छी फ्लावरिंग लेनी है। इस प्लांट ने लगातार 3 महीने से फ्लावरिंग की है, तो अब इसे थोड़ी सी रेस्ट और एनर्जी चाहिए। तो मैं इसके नीचे की सारे ब्रांचेस काट के हटा रही हूँ, ताकि जो नीचे जो छोटी छोटी पत्तियाँ दिख रही हैं वो अच्छी सी ग्रोथ ले सके। जब ब्रांचेस ऐसी लगी हो जाती हैं तो देखने में भी सुंदर नहीं लगती हैं, तो इन्हें एक अच्छा सा शेप भी मिल जाएगा इस तरह से। और इसमें हम किसी भी तरह से गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। हमारा प्लांट पूरी तरह से जब घना होता है तो नीचे की मिट्टी भी हम चेक नहीं कर पाते हैं। तो मैं जो भी ब्रांचेस इसकी अभी मिट्टी में टच हो रही है वो सारे ब्रांचेस को कट करके हटा दूंगी। इसके साथ जो भी पत्तियां हैं जो पीली हो गई हैं या सूख गई हैं उनको भी, और नीचे मिट्टी में टच करी हूँ उनको भी आप हटा दें, और नीचे से प्लांट को पूरी तरह से क्लीन कर दें और ऊपर से भी सूखी हुई पत्तियां हटा दें। तो इस तरह से हमारे प्लांट को एक नई लाइफ पे मिलती है और प्लांट हमारे ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो जब इसमें फूल लगे हुए थे तो मैं इस तरह से अगर इसकी एक भी पत्ती खींचती हूँ तो नीचे से उसके ब्रांचेस निकल जाते हैं, क्योंकि प्लांट हमारा वीक हो गया होता है। तो अभी देखिए, अभी हम इसे वापस से हेल्दी करने के लिए ये स्टेप कर रहे हैं। तो अगर आपके प्लांट भी अगर 3 महीने से फ्लावरिंग करती है तो उससे 6 महीने फ्लावरिंग के लिए आप ये स्टेप करके देखिए कि इसकी सारी जो ब्रांचेस होती है वो पॉट को पूरी तरह से ढक देती है। तो हम इसे कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं दे पाते हैं। तो अब हमें इसे सॉलिड फर्टिलाइज़र देने के लिए साइड से पहले इसकी गुड़ाई कर लेनी है। तो मिट्टी को मैं साइड से पहले ढीली कर रही हूँ, और आप मिट्टी की गुड़ाई बहुत ही सावधानी से करें, एक सब किनारे किनारे करें, रूट्स के पास मत कीजिएगा, क्योंकि पिटूनिया की जो रूट्स होती है वो काफ़ी डेलिकेट होती हैं और बहुत ही छोटी सी होती है, काफ़ी डीप भी नहीं होती हैं। तो देखिए, इसके बाद गुड़ाई करने के बाद मैं साइड से मिट्टी हटा दे रही हूँ, क्योंकि एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है तो इसमें मुझे सॉलिड फर्टिलाइज़र देने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं साइड से इसकी मिट्टी मैंने हटा दी। अगर आपका प्लांट बड़े से पॉट में लगा हुआ है और उसमें ऊपर में जगह खाली है तो आपको इस तरह से मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इस डायरेक्टली उसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं मिट्टी को थोड़ा साइड हटा के, लेकिन मेरे पॉट में जगह बहुत कम है और छोटा सा पॉट है, इसलिए मैंने ऊपर से मिट्टी खाली कर दी है। तो देखिए, मैं जो इसमें फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ ये है वर्मी कंपोस्ट। तो आपके पास जो भी कंपोस्ट है वो, और साथ में मैंने रॉक फॉस्फेट का 1 स्पून रॉक फॉस्फेट यूज़ किया है। तो ये प्लांट के ग्रोथ में उसे हेल्प करेगी और फास्ट ग्रोथ होगी प्लांट्स में। तो आप रॉक फॉस्फेट की जगह बोन मील भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा। तो मैं अपने गार्डन में बोन मील नहीं यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने रॉक फॉस्फेट का यूज़ किया है। और इस फर्टिलाइज़र को हम अच्छी तरह से चारों तरफ से डाल देंगे। तो हम इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र सिर्फ प्लांट को लगाते वक्त ही डाल पाते हैं, और जब ये फ्लावरिंग करके जब प्लांट्स घने हो जाते हैं तो इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र डालना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं इस तरह से अपने प्लांट को रिवाइव कर रही हूँ। तो देखिए, अब फर्टिलाइज़र डालने के बाद जो मैंने मिट्टी निकाली थी, अब मैं इसको साइड से वापस भर दूंगी। तो अगर आपके भी प्लांट्स कुछ महीने फ्लावरिंग करने के बाद फ्लावरिंग्स अपनी ख़त्म कर देते हैं और प्लांट सूखने लगता है, तो आप एक बार अपने प्लांट को इस तरह से रिवाइव करने का कोशिश करें, और आप देखिएगा आपके जो प्लांट्स है वो लंबे समय तक फ्लावरिंग कर रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने पॉट में चारों तरफ से मिट्टी अब फिल कर दी है, और अब हम इसमें पानी देंगे। तो मैं बहुत ही थोड़ा पानी दे रही हूँ, क्योंकि मेरा पॉट भी छोटा है, और पिटूनिया में कभी भी हमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है, मिट्टी को बहुत सॉगी नहीं रखना है, क्योंकि इसमें फंगस बहुत ही जल्दी लगता है, बहुत ही जल्दी हमारा पौधा रॉट हो जाता है। तो इसे हम कुछ दिन के लिए शेड में रख देंगे और फिर 2 दिन के बाद उसे हम वापस से धूप में रख देंगे। तो ये देखिए, जो मैंने ब्रांचेस कट की थी वो उनको भी मैं सोचूँ इनकी कटिंग लगा दूँ। तो नीचे से जो इनकी लीव्स है वो मैंने हटा दिया है, एक नोड एरिया उसका खाली कर दिया है,
और उसमें ऊपर में जो कलियाँ बनी हुई थी उनको भी हटा दिया है। और इनको मैं ऐसे ही सिंपली सॉइल में लगा दे रही हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारी कटिंग्स है, तो इसमें अगर 2-3 भी अगर लग गई तो मेरे लिए सही हो जाएगा, मेरे पास और नए प्लांट्स बन जाएंगे। लेकिन इनको कटिंग से ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनमें ज़्यादा पानी की वजह से वो गल जाते हैं, तो इनको कटिंग से लगाना थोड़ा मुश्किल है। इसमें हमें पानी का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, तो अगर थोड़ी सी भी वाटरिंग ज़्यादा हो जाएगी तो कटिंग फेल हो जाती है। और इसे सीड से ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। तो मैंने पिछले साल काफ़ी सारे देसी पिटूनिया ग्रो किए थे, तो देखती हूँ अगर कोई भी कटिंग लग गई तो सही है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।